जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केएल क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के 8.1 का चौथा क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल। किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले, बनाने से पहले लिखते हैं हल। तो हल में हम लोग का क्या है, हल में तो दिया है, क्या हल में दिया है, हल में दिया है। तो क्या दिया है देखेंगे कि 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। तो हम लोग का देखिए जो गुणा में होता है वो भाग में चला जाता है। तो यहाँ से इसको कोट ए को निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कोट ए बराबर हो जाएगा 8/15। ठीक, हो जाएगा 8/15। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉट का फार्मूला क्या होता है। कॉट का आपको बताएं लाल भाई कक्का के अनुसार आप लोग निकाल सकते हैं। तो कॉट का होता है आधार बटे में लंब। तो यहाँ से हो जाएगा आधार बटे में लंब हो जाएगा, कितना, आधार बटे में लंब हो जाएगा। तो हम लोग का आधार का मान कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ से आधार का मान कितना हो गया, आधार इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। और लंब हम लोग का कितना हो गया, लंब हम लोग का हो गया 15। तो आधार हो गया, लंब हो गया। तो हम लोग को क्या निकालना है, अब कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या, समकोण त्रिभुज। तो देखिए हम लोग का समकोण त्रिभुज बन गया। तो इस समकोण त्रिभुज को हम लोग मान लेते हैं, यहाँ से समकोण त्रिभुज हो जाएगा, यहाँ से ए हो जाएगा और यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए समकोण त्रिभुज को मतलब कि इसको बी मान लेंगे, बी को समकोण मान लेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। आधार का मान कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसका मान कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक, और लंब का मान कितना हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ से लंब का मान 15 बैठा देंगे। तो हम लोग को क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। कर्ण इज इक्वल टू वाट। ठीक, हम लोग को कर्ण निकालना है। तो अब हम लोग देखते हैं कर्ण निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले यहाँ से लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, अब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण बराबर अंडर रूट में होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कितना होता है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। तो यहाँ से कर्ण का मान दिया नहीं है, तो कर्ण को क्या माने हैं हम लोग, ए सी। यहाँ से देख सकते हैं कर्ण को क्या माने, ए सी माने। ठीक, तो यहाँ पे ए सी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे, अब लंब को क्या माने हैं, लंब को यहाँ से देख सकते हैं ए बी माने हैं लंब को। ठीक, तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से आधार को क्या माने हैं, बी सी। ठीक, तो यहाँ से बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग का कर्ण हो गया ये इज इक्वल टू अंडर रूट। तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर। यहाँ से देखते हैं ए बी का मान कितना है, यहाँ से 15 है। तो कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब हम लोग का बी सी का स्क्वायर यानी कि बी सी कितना हम लोग का 8 है। तो हम लोग का ये 8 हो गया यानी कि 8 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से बीच में हम आपको बताएं कि बीच में अगर बराबर हो तो यहाँ पे या चलेगा, बीच में बराबर हो तो या चलेगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए ए सी इज इक्वल टू 15 का होता है 225 होता है प्लस 8 8 का और गुण स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक,
अब देखिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ से 2। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए ए सी इज इक्वल टू, ये किसका वर्गमूल है, 17 का। ठीक, यहाँ से 17 हो जाएगा। तो हम लोग का कितना आ गया, कर्ण 17 आ गया हम लोग का। ठीक, तो अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे साइन ए और सेक ए का मान। तो साइन ए को किसके अनुसार, ए के अनुसार। ठीक, साइन का क्या होता है, लंब बटे में कोण होता है। ठीक, लंब बटे में कोण होता है। तो हम लोग देखेंगे साइन ए के अनुसार ए, तो हम लोग का ए के अनुसार देखेंगे तो हम लोग का लंब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का। जब ए के अनुसार देखेंगे कोण ए के, तब ऐसे घुमाएंगे, तो हम लोग का ए के अनुसार देखेंगे तो हम लोग का लंब ये हो जाएगा। और कोण हम लोग का कभी बदलता नहीं, तो कोण का मान कितना आया है, लंब पहले लिख लेते हैं, 8 आया है। ठीक, अब हम लोग का कर्ण कितना आया है हम लोग का, 17। तो 8/17 हम लोग का ये आंसर हुआ। अब देखिए, तो अब हम लोग का क्या है, दूसरा यहाँ पे सेक ए है। ठीक, यहाँ पे सेक ए है, तो हम लोग का सेक ए निकालेंगे। ठीक, तो सेक ए हो जाएगा, यहाँ से सेक ए हो जाएगा बराबर, सेक का होता है कॉस को, आपको बताएं कि साइन कोस टैन का उल्टा कर लेंगे तो वही माना जाएगा। तो हम लोग का कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का होता है आधार बाई कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो हम लोग का हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। हम लोग का कर्ण क्या है, कर्ण देखिए इसमें ए के अनुसार बोल रहा है। ठीक, तो इसी प्रकार से होगा ए के अनुसार ना, तो कर्ण हम लोग का क्या है, 17 है, 17 आया है। ठीक, यहाँ से हम लोग कर्ण का मान 17 बैठा देंगे। और आधार देखिए, आधार हम लोग का यही हो जाएगा 15। ठीक, ये हुआ हम लोग का 15। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।